हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद एकेडमी। तो आज मैं फिर से क्वेश्चन लाया हूँ टेक्निकल फर्स्ट के बेसिस पर। जो मैंने कल एक वीडियो डाली थी उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट जो है टेक्निक फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, तो और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। बस कुछ वीडियोस आप देखते रहे, कुछ 2-4 वीडियोस आप देखते रहे, जिसमें हम और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ SSC MTS 2023 में पूछा गया है। भाई आपके पास ये प्रूफ है, ये आपके पास ये क्वेश्चन है। अगर ये आप ये क्वेश्चंस इस टाइप के आप देखना चाहोगे तो आपके पास एक बुक है, प्रॉपरली आप वहां पे देख सकते हो, राजेश वर्मा की। तो वहां से आप ये क्वेश्चंस ला के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये कोई आम क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है SSC MTS 2023 में। तब लेवल बहुत कम होती थी। आप बोलोगे इतने आसान पूछे नहीं जाते, लेकिन आगे आगे हम इससे टफ लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज देखिए, जो टेक्निक नंबर फर्स्ट थी उसी के बेस पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल इजी है, कल की तरह, बस कंसेप्ट याद रखना है। देखो पहले गिवन क्या है, अच्छे से समझो। इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 6 to 5, आपके पास नंबर 10 है, यू हैव 10 नंबर्स, तो उनकी एवरेज जो है 6 to 5 गिवन है। एंड द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 100। उसके बाद 25 नंबर फिर से उनकी एवरेज है 100। अब आपको पूछा क्या गया है, देन द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज इक्वल टू, किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी 362.5, 66.5, 350 एंड 250। तो देखो आप, कल की तरह ही पहले क्वांटिटीज, एवरेज, फिर से क्वांटिटीज, फिर एवरेज। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको N1 N2 A1 A2, बस वही वाला फार्मूला, N1 A1 प्लस N2 A2, बस क्वांटिटीज एवरेज, फिर से क्वांटिटीज एवरेज। अब एक और ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, इधर लिखा है देन द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स। ये पहले ही इन्होंने प्लस कर रखा है। असल में आपको ऐसे भी पूछ सकते थे, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स या फर्स्ट क्वांटिटी, वैसे भी हो सकता था, और 25 नंबर्स, इन दोनों को कंबाइंड एवरेज क्या आएगी? कंबाइंड एवरेज पूछते तब भी वही फार्मूला। अब ऐसे पूछा है 35 नंबर्स की, मतलब इनको प्लस कर रखा है, इन दो को प्लस कर रखा है, जो क्वांटिटीज हैं उनको प्लस कर रखा है। अब आप बोलोगे कैसे करना है, इसमें टेक्निक वही लगानी है। देखो टेक्निक वही वाला कर वाला फार्मूला, N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2। अब आप कल की तरह बोलोगे इधर N1 क्या है, A1 क्या है, N2 क्या है, A2 क्या है, N1 प्लस N2 ये क्या है? देखो N1 पहली वाली क्वांटिटी ये मानो, और A1 ये। अब आप बोलोगे कैसे, ये क्वांटिटीज है, ये एवरेज है, तो N1 A1 प्लस फिर N2 A2। देखो फिर से, तो N1 आप डाल दो सीधा, सिंपली N1 है आपके पास, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, N1 है आपके पास 10, A1 है आपके पास उसी की एवरेज 6 to 5, देन N2 है आपके पास क्या है, N2 25, एंड A2 है आपके पास 100। अरे ये गिवन है क्वेश्चन में, बस आपको देखना है N1 A1 N2 A2। अब एवरेज जो है वो कंबाइंड नंबर्स की निकालनी है, जो क्वांटिटीज को कंबाइन करके निकालना है। तो अब देखो इसमें डालो आप सिंपली, N1 10 इंटू A1 6 to 5 प्लस N2 है आपके पास 25 इंटू A2 है आपके पास 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ अपॉन में N1 फिर से 10 प्लस 15। तो आप बोलोगे कल उस क्वेश्चन में कंबाइंड एवरेज पूछी थी निकालने के लिए। भाई कंबाइंड वही बात है, इन दोनों को इनने 35 नंबर यहाँ प्लस कर रखा है। देखो 10 नंबर्स फिर 25, ये हो गई 35, ये तो कंबाइंड नंबर्स की एवरेज है। कल उधर लिखा था फाइंड द एवरेज ऑफ कंबाइंड क्लासेस, यहाँ बोथ दी क्लासेस, दोनों क्लासेस की। यहाँ पूछा गया द एवरेज ऑफ इन दो नंबर्स, लेकिन इकट्ठा कर रखा है पहले ही 25 और 10 को प्लस कर रखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस कल की तरह है, यहाँ पहले से ही प्लस कर रखा था, कल नहीं, कल आपको प्लस करना था, मतलब आपको उसमें कंबाइंड क्लासेस का सीधा ये फार्मूला लगाना था। आज भी वही फार्मूला लगा रहे हो, लेकिन कंबाइंड करके है, 35 लिखा है पहले से ही। तो देखो यहाँ ये आएगा 6 to 5, आगे 0 लगा दो, प्लस
25 आंसर, 25 आगे 2 जीरो लगा दो अपॉन में, तो 15 ओवर 10, नहीं सॉरी यहाँ पे 25 है, देखो ऊपर यहाँ पे 25 है, ये 25, तो 25 और 10 35। मैंने पहले ही बोला ये यहाँ पे कंबाइंड में लिखा है 35, इसीलिए 35 नंबर्स का पूछा गया है। आप बोलोगे ये क्वेश्चन अलग है, नहीं, ये वही पूछ रहा है कि एवरेज को कंबाइन करके क्या आ रहा है। कंबाइन यही तो है, दो नंबर्स 10 और 25 को प्लस कर रहे हो, और क्या है। तो फिर से देखो, अब इन दो को प्लस करो, आपके पास आएगा 0, उसके बाद 5, उसके बाद 7 एंड 8 अपॉन 35, ये आपके पास अभी तक आ रहा है। तो इससे ऊपर हम चलते हैं, फिर से देखो यहाँ 0 का 0, यहाँ 5, फिर से, फिर 2 एंड 5 7, फिर 6 और 2 8 डिवाइडेड बाई 35। अब इन दोनों को डिवाइड कैसे करें, देखो 8 7 5 0 डिवाइडेड बाई 35। देखो 35 के टेबल से ये दो लेने, ये दो शॉर्ट तरीका, तो वो आएगा आपके पास 2 35 होता है 70, लेकिन यहाँ है 87, 17 और बच गए, मतलब 17 बच गई, 17 बच गए, आगे 5 है, तो 175 है फिलहाल। तो 35 को अगर 5 के टेबल से करोगे वो आएगा 175, आगे 175, आगे 0 बचा तो 0। फिर से बताता हूँ, 35 2 होता है 70, लेकिन है यहाँ 87, 17 बच गया, यहाँ 17 बच गया, तो 17 के बाद 5 भी जोड़ दो, तो 35 5 होता है 175, आ गया 175, फिर 0 बचा तो 0 लगा दो, 250 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, 35 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 70 आएगा। देखो 35 को अगर 2 से करोगे 70 है, 5 2 10, 3 2 6 1 7, ठीक है। अब लेकिन 70 नहीं है, यहाँ है 87 है, 17 ऊपर बच रहा है, तो 17 को साइड पे लिख दो और 5 को जोड़ दो, ये बन जाएगा 175। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, 175 को अब 5 के टेबल से पढ़ना है, 35 को 5 से करोगे 175 आएगा, आगे 0 लगा दिया। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दैट, कि यहाँ पे जो है जब हम कोई भी चीज इधर सॉल्व करते हैं तो जो चीज बचती है ना वो आगे वाले के साथ जोड़ देते हैं। अब आप बोलोगे 17 बन गया, तो आप किससे जोड़े, और 35 के टेबल से आता ही नहीं, उसको आगे वाला जोड़ देना है नेक्स्ट नंबर। तो ये आ गया आपके पास, इसका आंसर आएगा आपके पास 250। जब आप उड़ाओगे किसी भी तरीके से आप उड़ाओ, वो आपको अपना जो भी मेथड होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कुल मिलाकर मैं रिपीट करता हूँ फिर से थोड़ा सा, मैंने पहले ही बोला था जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, मतलब क्वांटिटीज फिर उनकी एवरेज, फिर से क्वांटिटीज फिर उनकी एवरेज, फिर से क्वांटिटीज फिर उनकी एवरेज, चाहे आप 3 बार अगर क्वांटिटीज मिल रही है और 3 बार एवरेज मिलनी है, फिर लिखना है N1 N2 N8